अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही खुशबूदार निखरे निखरे और खिले खिले चावल बनाने का आपको एक ऐसा राज बताऊंगी कि अगर आप इस तरीके से टोटा चावल भी बनाएंगे ना तो वो भी बहुत कमाल के बनेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे चावल बनाने के लिए मैंने बासमती चावल इस्तेमाल किए हैं। 1.5 ग्लास चावल लिए हैं। इन चावलों को हम अच्छी तरह से पहले साफ़ करेंगे। कोई कंकर कोई डस्ट वगैरह होगी तो वो निकाल देंगे। और इसके बाद इन चावलों को हमने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो लेना है। और धोने के बाद इनको भिगो देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और दूसरी तरफ एक प्रेशर कुकर में हम लेंगे बीफ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ लिया है। और इसमें शामिल कर देंगे खूबसूरत से रेड कलर के 3 अदद टमाटर। टमाटरों को हमने 2 हिस्सों में काट लेना है, ठीक है। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है एक पूरी गट्टी लहसुन की। आप इस तरह से लहसुन ऐड कर दें और साथ इसमें शामिल कर दें जी 3 से 4 स्लाइसिस अदरक के। और कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, 2 टुकड़े दारचीनी के, 1 बादियान का फूल और 3 अदद लौंग। और साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और साथ इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया। तो बस यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। और इसमें हम अब पानी ऐड करेंगे, इतना पानी जितनी हमें यखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास चावल बना रही हूँ तो मुझे 2.5 ग्लास जो है वो यखनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इतना ही पानी ऐड करें जितने आपने चावल लिए हैं, उस हिसाब से पानी डालें ताकि स्टीम पे जो पानी खुश्क होना है इसके अलावा हमारे पास यखनी बच जाए। तो बस यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है इसमें ऑयल ऐड कर दिया है ताकि कुकर जो है वो स्मूथली चलता रहे। तो बस इसको अब हम कवर करेंगे और 20 मिनट की लगा देंगे स्टीम। तो बस 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट के बाद आपके सामने जो है इसकी कंडीशन है। आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। और अब हमने जितनी भी बोटियां हैं उनको अलहदा कर लेना है और बाकी की जो यखनी है इसको हम छान के अलहदा से निकाल लेंगे एक बर्तन में, ठीक है। बोटियां सारी अलहदा करेंगे और यखनी को हम अलहदा कर लेंगे क्योंकि ये जो टमाटर, लहसुन, अदरक, इस सब मसालों का जितना भी जायका था वो सारा इस यखनी के अंदर निकल आया है, इसलिए हमें बाकी मसालों की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस यहाँ पे सारी की सारी यखनी छानने के बाद हम इसी कुकर के अंदर डालेंगे जी दोबारा से कुकिंग ऑयल। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप से भी कम कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें शामिल कर देंगे हम एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, कोई भी कलर नहीं देना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बीफ पुलाव जो है वो बिल्कुल वाइट बन के तैयार हो, ठीक है। तो बस अच्छी तरह से इसको हिलाते हुए हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है और साथ इसमें शामिल कर देंगे ये सारा का सारा गोश्त। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो भून लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इंशाल्लाह इस तरीके से जब आप एक बार बीफ पुलाव बना के खाएंगे ना तो यकीन करें आप देख के और होटलों के चावलों को भूल जाएंगे, ये इतना कमाल का बनेगा। तो बस यहाँ पे कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। मैंने इसमें शामिल कर दी है 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 8 से 10 साबुत हरी मिर्चें। हरी मिर्चों में मैंने कट नहीं लगाया, उनको ऐसे ही ऐड किया है ताकि इनका प्यारा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाए, क्योंकि जब हरी मिर्चों में कट लगा देना तो इसके सीड्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं जो कि फिर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और यखनी के पकने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही यखनी पकनी शुरू हो जाएगी तो इसमें हमने शामिल कर देने हैं कुछ पीसीस इमली के और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम भीगे हुए चावल। चावलों को तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो बस ये सारे के सारे चावल इसमें ऐड करेंगे। अब इनका पानी जो है इसको हमने खुश्क कर लेना है अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे, ठीक है। बस एक हल्का सा मिक्स देंगे और पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे क्योंकि पानी अच्छी तरह से आपने ज़रूर खुश्क करना है क्योंकि हमने इसको स्टीम लगानी है दोबारा से, ठीक है। तो बस जब पानी खुश्क हुआ तो मैंने इसको 10 मिनट का स्टीम पर ही दम लगा दिया और इसके बाद ये देखें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो बस ये देखें कितने खिलखिलाते हुए खुशबूदार और मज़ेदार हमारे चावल तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें, आपका फ़ौरन से दिल करेगा कि आप भी फ़ौरन ये चावल बना के खाएं, इतने टेस्टी बने हैं।
तो बस अभी इसको डिश आउट करते हैं। तो ये है जी हमारी आज के मज़ेदार बीफ पुलाव की फाइनल लुक। आपको कैसा लगे मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, ये मज़े का बीफ पुलाव ज़रूर बनाकर खाएं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।